अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए फिंगर फ्राइज़ की बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी जो बहुत ही जल्दी से झटपट से तैयार हो जाती है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास कितने मज़े की लग रही है हमारी फ्राइज़। तो आज हम बनाएंगे फिंगर फ्राइज़ की रेसिपी जो बहुत ही जल्दी से झटपट तैयार हो जाएगी बगैर ज़्यादा ऑयल के। ठीक है, इसके साथ हमारे पास आलू मौजूद हैं जो इस स्लाइस में कटिंग करके हमने रख लिए थे, वॉश करके अच्छे तरीके से, और इसकी कटिंग कर ली थी। इन स्लाइस में आपने कटिंग कर लेनी है। उसके साथ ही हमारे पास पानी मौजूद है जो मैंने बॉईल करने के लिए रख लिया हुआ था। ठीक है, तो जब इसमें गर्म होना स्टार्ट हुआ तो इसमें मैं आलू डाल दूंगी, ताकि जो इस ये पॉइंट इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा जो ऑयल है इससे बहुत कम लगेगा। आप देख सकते हैं, खुद आप ट्राई करेंगे आपको खुद पता लगेगा कि इससे जो हमारा ऑयल है वो बहुत कम लगेगा और हमारी फ्राइज़ बहुत खस्ता बनेगी। जब इसमें एक बॉईल पानी का स्टार्ट हो गया बॉईल आना, तो हमने इसे स्ट्रेन कर लिया और अच्छे तरीके से अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब उतनी देर तक हम डालते हैं कढ़ाई में ऑयल, ताकि जो हमारा ऑयल है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। आपने ज़्यादा इसे गलने नहीं देना। जब एक बॉईल आए तभी आपने इसे चूल्हे से उतार देना है और पानी को खुश्क कर देना है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे जो फ्राइज़ है फिंगर फ्राइज़ के लिए कटिंग किए हुए आलू वो ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे ऑयल में डाल देंगे अच्छे तरीके से और इसे पकने देंगे वन बाय वन करके। इस तरह से हमने इसे ऑयल में डाल देना है और देख सकते हैं हमारा ऑयल माशाल्लाह से बहुत अच्छे वाला गर्म है। और आपने ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालना फ्राइज़ को, क्योंकि जो पैन के साथ ना वो चिपक जाएंगे और ख़राब हो जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपने इसे अच्छे तरीके से जब गर्म हो जाएगा ऑयल तब उसमें डालना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक साइड से हमारी फ्राइज़ हो चुकी है गोल्डन। तो हम इसे पलट देंगे दूसरी साइड पे, ताकि उस साइड से भी हमारी जो फ्राइज़ है वो अच्छे तरीके से पक जाए और खस्ता हो जाए। इस तरह से आपने चम्मच मुसलसल हिलाना है। इस तरह से होगा कि हमारी जो फ्राइज़ है वो बहुत ही खस्ता बनेगी, बहुत ही मज़ेदार से लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख, हम इसे डिश आउट कर लिए। तो ये देख सकते हैं हमारे पास चाट मसाला मौजूद है। तो ये मैंने होममेड बनाया हुआ चाट मसाला है हमारा, जो बहुत ही मज़े का बनता है। इसकी रेसिपी भी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट मिलेगा आपको। और इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये हमारी फाइनल लुक मसाला से रेडी हो चुकी है। इसे केचप के साथ लगाएं, चिलीज के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा आपको। और जो मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, ऐड किया है, वो उसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आपको आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने घरों में ट्राई करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो आजकल जो हमारा मौसम जा रहा है सर्दियों का, वो बहुत ही मज़े का लगेंगे और जल्दी से झटपट तैयार हो जाएंगे। 2 मिनटों में हमारी जो रेसिपी है रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी अपने घरों में ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।